आज का जो टॉपिक है पोषण, मैं पोषण को जोड़ना चाहूंगा एडोलेसेंस से, क्योंकि अभी जितनी भी लड़कियां मेरे बीच बैठी हुई है बात नहीं करेंगे आप लोग, सब कहीं ना कहीं किशोरावस्था से गुजर रही है। और किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पोषक तत्व लेना क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग किशोरावस्था से गुजर रहे हैं और अभी आप लोग नहीं समझेंगे कि हम लोग को पोषक तत्व अभी क्यों लेना चाहिए, तो फिर आप अपने बॉडी को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो हमने बताया था कि ये जो किशोरावस्था शुरू होता है वह 11-12 से शुरू होता है और 21-22 पर जाकर के खत्म होता है। इसमें बहुत ज्यादा ही शारीरिक विकास देखने को मिलता है। शारीरिक विकास में अगर देखेंगे तो सडन इंक्रीज इन हाइट, हाइट अचानक बढ़ना, बिगिनिंग ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल, इंक्रीज ऑफ हार्मोन, ब्रोडन ऑफ हिप, बहुत ज्यादा चेंजेस इस अवस्था में देखने को मिलता है। उसमें जो सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है वह है बॉडी से रिलीज होने वाला हार्मोन। ज्यादातर लड़कियां यहां पर आर्ट्स की बैठी हुई है, लेकिन ये टॉपिक हमको लगता है कि सब सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये हार्मोन का टॉपिक, आप लोग इस चीज से अवगत नहीं होंगे कि हमारे बॉडी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है और उसका क्या क्या काम है बॉडी में। अगर वह ठीक से रिलीज नहीं हुआ बॉडी में तो बॉडी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो हम बात करेंगे कि ये हार्मोन होता क्या है। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी में डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है। डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है ये हार्मोन। अब हार्मोन रिलीज कौन करता है, तो ग्लैंड, हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड है और ग्लैंड का नाम सुनी भी होगी, कुछ कुछ ग्लैंड का नाम याद भी होगा, नहीं भी याद होगा। तो हम प्रयास करेंगे बताने का कि कौन कौन सा ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर है और कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसके वजह से हमारे बॉडी में कितना केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे सुनते होंगे, अगर हम कोई दवाई लेते हैं या कोई टैबलेट लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। बोला जाता है घर के लोग कि ज्यादा टैबलेट लेनी अच्छी बात नहीं है, ज्यादा दवाई लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है। और जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर साहब के पास तो मेडिसिन तो लिखते ही हैं, उसके साथ साथ जो है सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फल लीजिए। फल क्यों लीजिए, क्योंकि जो रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर होगा दवाई के माध्यम से, उसको कंट्रोल कौन करेगा, फल करेगा, विटामिन करेगा। तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है उसमें सबसे पहला जो ग्लैंड होता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है और वो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई जल्दी लंबी हो गई है तो समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड काफी ज्यादा एक्टिव है और वह ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से वह तुरंत लंबी हो गई है। अगर कोई नाटी है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई कुछ ना कुछ समस्या चल रहा है। अब प्रयास करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करें। अब उसके लिए क्या क्या लेना चाहिए, जब वो ठीक होगा तो फिर तुम्हारा भी हाइट बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग जो है इस बात से वाकिफ नहीं होते हैं कि हमारे बॉडी में जो इतना चेंजेज हो रहा है, लग रहा है कि सब ऊपर वाला ही कर रहा है, लेकिन साइंस का भी काफी ज्यादा योगदान है। भले हम लोग को ऊपर वाले धरती पर लाते हैं, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है उसमें साइंस का बहुत ही ज्यादा रोल है, हर चीज के बारे में बताता है आपको। अब आगे देखते हैं, हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड कहां पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है।
थायराइड ग्लैंड जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ग्वाइटर जैसे बीमारी से बचाता है। अब ये ग्वाइटर बीमारी क्या है? गला फूलना, नेक फूल जाना, किसी किसी का नेक फूल गया है तो ग्वाइटर हो गया उसको। अब हाँ, घेगा जिसको बोलते हैं। तो अगर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं कर पा रहा है तो समझो घेगा जैसे बीमारी से सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट लेते हैं। हाँ, आयोडाइज्ड सॉल्ट लेंगे तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वह सही से काम करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा और हम लोग को ग्वाइटर जैसे बीमारी नहीं होगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो पैनक्रीज ग्लैंड होता है एक। पैनक्रीज ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। अब इंसुलिन करता क्या है? ब्लड में जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। किन्हीं को डायबिटीज हो गया है, सुनते होंगे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड में शुगर हो गया है, तो इसका मतलब पैनक्रीज ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रहा। पैनक्रीज ग्लैंड अगर सही से, डायबिटीज नहीं होता तो जिनको डायबिटीज हो जाता है तो देखती होगी उनको इंसुलिन का टैबलेट दिया जाता है या फिर इंजेक्शन दिया जाता है। तो प्रयास करेंगे कि पैनक्रीज ग्लैंड कैसे हमारा सही तरीके से वर्क करे, उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए वही चीज खाएंगे। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर में पाया जाता है। किडनी कितने होते हैं? दो किडनी होते हैं। दोनों किडनी के टिप पर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है जो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। जब कभी आप बेहोश हो जाते हैं, कोई स्ट्रेस आ जाता है तो वो आपको मदद करता है कि आप अभी जीवित हैं, आप इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वह एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। जैसे ही आपको अचानक बेहोश हो गए, किसी कारण बस चोट लग गया, गिर गए दौड़ते दौड़ते, जैसे कि अभी स्पोर्ट डे में देखे होंगे बहुत बच्चा जो है दौड़ते दौड़ते लेट गए, 10-15 मिनट तक होश नहीं आया, उसको हमको लगा क्या कि कहीं टपक ना गई, लेकिन हमको विश्वास था क्योंकि हम साइंस पढ़े हुए थे, तो हमको विश्वास था कि ये लड़की जरूर उठेगी। एड्रिनल ग्लैंड काम कर रहा है, वह धीरे 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 उसको होश में जरूर लाएगा। लेकिन बहुत सारे आसपास के लोग चिंतित हो गए, अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन तुम लोग देखी होगी, सिर्फ मैं ही था जो तुम लोग को बोला करता था कि तुम लोग टेंशन मत लो, अपने उठेगी फड़फड़ा करके।